हाय, माय नेम इज़ आशीष। और जहां पिछले वीडियो में हम टूर कर रहे थे राजस्थान की कैपिटल पिंक सिटी जयपुर का, तो आइए इस वीडियो में हम चलते हैं राजस्थान की गोल्डन सिटी कहे जाने वाली जैसलमेर की तरफ। अगर आप जैसलमेर घूमने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जैसलमेर कैसे पहुँचना है, यहाँ पे घूमने की क्या क्या प्लेसेस हैं, जैसलमेर में स्टे के क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप कितने दिनों में जैसलमेर घूम सकते हैं, आपका बजट कितना होना चाहिए और जैसलमेर आने का सही समय क्या है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे आपके लिए खाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसलमेर कैसे पहुँचा जाए। जैसलमेर तक आप 3 तरीक़ों से पहुँच सकते हैं। अगर आप यहाँ ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जैसलमेर है। दूसरा तरीका है बस का। जैसलमेर के नियर बाय स्टेट्स जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट, प्राइवेट और सरकारी बसेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप जैसलमेर बाय एयर भी आ सकते हैं। जैसलमेर जाना जाता है गोल्डन सिटी के नाम से अपने येलो सैंडस्टोन की वजह से। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये एक हिस्टोरिकल सिटी है जो जयपुर से 550 किलोमीटर, जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर और उदयपुर से 450 किलोमीटर दूर है। जैसलमेर अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से। चलिए अब जानते हैं जैसलमेर की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। जैसलमेर फोर्ट पूरा येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है, इसलिए जैसे ही इस पर धूप गिरती है ये गोल्ड की तरह शाइन करने लगता है, इसीलिए इसे गोल्डन फोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। ये इंडिया का ओनली लिविंग फोर्ट है जिसमें करीब 4000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी पार्ट है। पटवों की हवेली जैसलमेर में 5 बड़ी हवेलियों का समूह है। इन्हें 1805 में गुमान चंद पटवा द्वारा अपने 5 बेटों के लिए बनवाया गया था। इन हवेलियों का सुंदर आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स और रिच गोल्डिश येलो कलर इन्हें टूरिस्ट के बीच में बहुत पॉपुलर बनाता है। गडेसर लेक जैसलमेर फोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे महारावल जैसल सिंह ने बनवाया था टू कंप्लीट द वाटर नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द फोर्ट एंड द सिटी। आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल लेक है। प्रेजेंटली इसमें पानी इंदिरा गांधी कैनाल की तरफ से आता है। बड़ा बाग एक गार्डन है जो जैसलमेर से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक हिल पे बना हुआ है। यहाँ पे सैंडस्टोन ब्लॉक से कार्व किए हैं 4 डिफरेंट साइजेस के मेमोरियल छतरी सेनोटैफ्स, जो डिनोट करते हैं रूलिंग किंग्स को, उनकी क्वीन को, उनके प्रिंसेस को और रॉयल फैमिली मेंबर्स को। जैन मंदिर जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही बने हुए हैं। इन मंदिरों का निर्माण 12वीं और 15वीं सेंचुरी में किया गया था। नथमल जी की हवेली, ये हवेली जैसलमेर के सेंटर में लोकेटेड है। इस हवेली का निर्माण महारावल ने अपने दीवान के लिए करवाया था। इन सब जगहों के अलावा आप जैसलमेर में वॉर मेमोरियल भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी स्थापना 24 अगस्त 2015 में हुई थी। इस मेमोरियल को 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर की गोल्डन जुबली पर बनवाया गया था। ये मेमोरियल जैसलमेर से 10 किलोमीटर की दूरी पे जैसलमेर और जोधपुर मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर युद्ध के हथियारों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक एम्फी थिएटर है जिसमें 1965 के युद्ध को दर्शाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जैसलमेर की एक हॉन्टेड जगह के नाम पे, जिसे लोग कुलधारा विलेज के नाम से भी जानते हैं। ये गांव जैसलमेर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस कुलधारा विलेज को भानगढ़ के बाद इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। यहाँ पे केवल सनसेट होने से पहले तक ही विजिट करने की परमिशन है। कुलधारा विलेज में करीब 200 साल पुराने मिट्टी के घर देखे जा सकते हैं। ये माना जाता है कि एक ही रात में इस गांव के सभी लोगों ने इसे खाली कर दिया था। तब से ये गांव को हॉन्टेड माना जाता है। इसके बाद आप थार हेरिटेज म्यूजियम भी विजिट कर सकते हैं। ये म्यूजियम खुदाई के दौरान मिली कलाकृतियों के लिए फेमस है। इस म्यूजियम में रॉयल फैमिली की पेंटिंग्स और फोटोज़ को देख सकते हैं। जैसलमेर का नाम आए और डेजर्ट सफारी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं जैसलमेर के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन द मैजिकल सम सैंड ड्यून्स की, जो जैसलमेर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सम ड्यून्स इंडिया की बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन है। लोग कहते हैं टू वॉक ऑन दीज ड्यून्स एंड रोल डाउन ऑन देम गिव्स इमेंस प्लेजर एंड वॉचिंग द सनसेट इज जस्ट लाइक विटनेसिंग द ग्रेट वर्क ऑफ गॉड। सम ड्यून्स में बहुत से कैंप साइट्स हैं जो टूरिस्ट के लिए राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आप लोग यहाँ पे डेजर्ट कैंप्स में स्टे कर सकते हैं। सम आने का सबसे अच्छा टाइम विंटर्स है। फरवरी में यहाँ पे 3 दिन का डेजर्ट फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होता है। गर्मियों में यहाँ आने से बचें,
क्योंकि तब यहाँ का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के ऊपर निकल जाता है। सम ड्यून्स में आप जीप सफारी, डेजर्ट सफारी, कैमल राइड, पैरासेलिंग का मज़ा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ के फेमस सनसेट और सनराइज़ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ के अलावा सम के आसपास और भी प्लेसेस हैं जिन्हें आप विज़िट कर सकते हैं, जैसे कि खाबा फोर्ट, जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क, खुरी और अमर सागर लेक। जैसलमेर से सम ड्यून्स आने के लिए आप टैक्सी, रेंटेड टू व्हीलर्स, प्राइवेट व्हीकल्स या लोकल बसेस का सहारा भी ले सकते हैं। सम ड्यून्स की डेजर्ट सफारी का आनंद लेने के बाद अगर आप लोगों को राजस्थानी फोक म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप विज़िट कर सकते हैं कन्होई विलेज। ये विलेज फेमस है अपने लोकल राजस्थानी फोक आर्टिस्ट और म्यूज़िक के लिए और इसे कलाकारों की धानी भी कहा जाता है। इन दिस विलेज यू विल कम अक्रॉस द म्यूज़िक ट्राइब ऑफ इंडिया, द जिप्सी वुमेन, ऑल्सो नोन एज कालबेलिया। अगर आप जैसलमेर आते हैं तो आपको लौंगे वाला बॉर्डर ज़रूर आना चाहिए। लौंगे वाला बॉर्डर टेनो माता मंदिर के करीब 40-50 किलोमीटर दूर है। लौंगे वाला बॉर्डर वो जगह है जहाँ पे 1971 की इंडिया पाकिस्तान की हिस्टोरिक वॉर लड़ी गई थी। इसके बाद जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर स्थित है द फेमस टेनोत माता का मंदिर। टेनोत माता का मंदिर की देखरेख और मैनेजमेंट BSF करती है। ये कहा जाता है कि 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर के दौरान करीब 450 बॉम्ब मंदिर परिसर के आसपास गिरे थे, बट उसमें से एक भी बॉम्ब नहीं एक्सप्लोड हुआ था। मंदिर में आरती का समय सुबह 5:30 से 6:30 बजे है और शाम की आरती का समय करीब 7 से 8 बजे है, जो BSF जवान करते हैं। जैसलमेर जैसा खाना आपको पूरे इंडिया में शायद कहीं और नहीं मिलेगा। जैसलमेर जाना जाता है अपने ऑथेंटिक राजस्थानी खाने के लिए। जैसलमेर की गलियों से आती हुई यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड की खुशबू आपको मजबूर कर देगी यहाँ के खाने का जायका लेने के लिए। जैसलमेर के कुछ चुनिंदा जायके हैं मटन साग, गट्टे की सब्जी, मखानिया लस्सी, यहाँ की फेमस फतेह की प्याज कचौड़ी, दाल बाटी चूरमा, लाल मांस और घोटुआ लड्डू। गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान में स्टे करने के बहुत से ऑप्शंस हैं जो डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर। अगर आप लग्जरी स्टे चाहते हैं तो जैसलमेर मैरियट, सूर्यगढ़ पैलेस जैसे ऑप्शंस हैं। अगर आप रिजॉर्ट्स का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो मीरवाना नेचर रिजॉर्ट, क्लब महिंद्रा ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपको आसानी से 1000 से 2000 रुपये तक बजट होटल्स भी यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। जैसलमेर विजिट करने के लिए बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च है, क्योंकि जैसलमेर एक डेजर्ट सिटी है, इसलिए विंटर्स का टाइम परफेक्ट है टू विजिट जैसलमेर। जैसलमेर घूमने के लिए आप 3 दिन का समय लेकर आएँ। डे 1 में आप जैसलमेर पहुंचकर सीधे सम ड्यून्स जाएं। डे 1 में आप ड्यून बैशिंग, एक्टिविटीज़, सनसेट, फोक म्यूज़िक और डांस और टेंट में रहने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। डे 2 में आप कवर कीजिए लौंगेवाला बॉर्डर, टेनोत माता का मंदिर, कन्होई विलेज, कुलधारा विलेज और सम ड्यून्स के आसपास की जगह अगर आपके पास समय हो तो। डे 3 में आप जैसलमेर सिटी वापस आकर गोल्डन फोर्ट, गडेसर लेक, पटवों की हवेली, वॉर मेमोरियल को भी आप कवर कर सकते हैं। 3 दिन का खर्चा जैसलमेर में करीब 8,500 से 9,500 रुपये के बीच आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपने कैसा स्टे ऑप्शन चूज़ किया है और आपने इन प्लेसेस में से किन किन को कवर किया है। आशा करता हूँ कि जैसलमेर घूमने से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।